खुशलानी किचन एंड फैन गैलरी। जी हाँ, जहाँ आप पाएंगे टोटल प्रीमियम रेंज के फैन, ब्रांडेड कंपनी के गैस चूल्हे और चिमनियाँ। ठंड के मौसम को ध्यान में रखते हुए सभी ब्रांडेड कंपनियों के वाटर हीटर, गीजर के साथ ही नोट गिनने की मशीन और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस की विस्तृत रेंज। पता फूल गली खुशलानी रेडियोस के सामने, खुशलानी किचन एंड फैन गैलरी। मोबाइल नंबर लव तेजवानी 8989420000 और नितिन तेजवानी 9826391234। उपचुनाव से इस समय बेहद बदलाव जनता के मन में है। जिस तरीके से किसानों पे अत्याचार हुआ है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल से लेकर डीजल के भाव जो डबल हो गए हैं, खाने के तेल डबल हो गया है और आम जीवन जो है, आम आदमी का जीवन त्रस्त हो गया है, लोग परेशान हो गए हैं। और इस तरफ बड़े व्यापारियों के अलावा भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई काम नहीं कर रही है। अभी देखा आपने, एयर इंडिया बिक गया 18,000 करोड़ में, अदानी को एयरपोर्ट दे दिए गए हैं, रेलवे लाइन दे दी गई हैं। चूँकि ये रेलवे से संबंधित एरिया है हमारा अधिकांश, तो उनकी जो जीवन यापना, उनके बच्चों का रहन सहन जब प्राइवेट सेक्टर में ही चला जाएगा तो और बुरी से बद स्थिति में हो जाएगा। तो निश्चित तौर से हम जो देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा बदलाव देख रहे हैं। लेकिन अब हमारी लड़ाई जो है सरकार से है, सरकार के अधिकारियों से है। जिस तरीके से अधिकारियों का सरकारीकरण किया गया है, भाजपाकरण किया गया है, जिस तरीके से भाजपा के ये जो नेता हैं और जो अधिकारी हैं भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, मैं उनको कह देना चाहता हूं कि जनता अपनी जो सत्यमेव की जयते की जो आपने कसम खाई है उस पर अटल रहें और नियम कानून के अनुसार काम करें। ये समय आ रहा है, 2 साल के अंदर हमारी सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी और केंद्र में भी हमारी सरकार बनने जा रही है। आज सिर्फ ये जो है, ये एक मैसेज जाएगा पूरे हिंदुस्तान की जनता को कि खंडवा में किस तरीके से खंडवा की जनता ने इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाया। आपके चुनाव में और लाहौर जी सामने थे, काफ़ी गड़बड़ियाँ सामने आई थी, तो क्या उससे कुछ सीख मिली है? क्योंकि इस बार वो बना करो बुरहानपुर के प्रभारी। जी हाँ, निश्चित तौर से ये तो आदि हैं उस तरीके की, उससे हमने काफ़ी कुछ सीखें मिली है। हाई कोर्ट में भी पिटीशन चल रही है जो करीबन रोज़ ही, कल भी अखबारों में आया, परसों हियरिंग पे थी, तो करीब फाइनल के आसपास हैं। तो मंत्री और नेताओं से तो निपट लेंगे, अधिकारियों को तो इनको लंबी नौकरियां करना है, इनको अपनी नौकरियों की चिंता करना चाहिए और न्यायपूर्वक और जिस तरीके से संविधान की शपथ लिए उस शपथ के अनुसार काम करना चाहिए। जो परिस्थितियाँ अब चेंज हुई है, तो मतलब पहले खराब थी और थोड़ी सी अब बदली अच्छी हुई है, तो ये क्या प्रत्याशी जो आपने चेंज करा इससे बदली है परिस्थितियाँ? नहीं, यहाँ अब हमारे यहाँ प्रत्याशी वाला मामला ही नहीं है कोई। अब यहाँ कांग्रेस लड़ रही है और पूरी तरीके से मिलकर कांग्रेस लड़ रही है और पहले भी लड़ती थी। आज प्रत्याशी मेरा उसका आशय ये है कि उस समय जो स्थितियाँ थी कि जिस तरीके से आज पेट्रोल डबल भाव के करीब हो गया है और अगला चुनाव आते आते डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा। आज खाने के जो तेल मैंने बोला है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, उस आशय में मैंने इस बात को बोला, उसको नशा नहीं लिया। अरुण यादव जी ने आज बयान दिया है। अरुण यादव जी ने कहा है कि मेरी फसल मैं बोलता हूँ चुरा को ले जाता है। विजय वर्गीय जी का कहना है कि फसल चुरा ले जाती है। नहीं, कैलाश जी का काम है, बोलते रहते हैं, वो तो उनकी मर्जी से। ऐसी कोई अधिकारी की लिस्ट बनाई है आपने जो बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को शिकायत करें? अधिकारियों की बनेगी भी, जो गड़बड़ करेंगे उनको मैं चेतावनी दे रहा हूँ। आज आपके बीच में बोल रहा हूँ मैं कि उनको कायदे से काम करना चाहिए, उनको लिस्ट बनेगी। लिस्ट बनने में तो कोई, और लिस्टें तो हमारे दिमाग में हैं, चाहे वो सांवेर हो, चाहे प्रदेश में जहाँ जहाँ गड़बड़ कर रहे हैं अफसर, वो सब हमारे दिमाग में लिस्ट में। हमको कोई लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। यदि मैं यहाँ चेतावनी दे रहा हूँ, समझाइश दे रहा हूँ उनको, वो संविधान के अनुसार काम करें और संविधान के अनुसार काम करते हैं तो हमको कोई तकलीफ नहीं है और कोई परेशानी नहीं है। नहीं तो सरकार आएगी 2 साल बाद, हिसाब किताब करेंगे। अच्छा ये बताइए, जैसे अरुण यादव को लॉलीपॉप दिया जा रहा है, बीजेपी मानेगा कि उनका अपमान हुआ है कांग्रेस में, आपको भी बीजेपी का अनुभव रहा है, बीजेपी में आप भी गए थे, फिर लौट के अपने घर वतन वापस आए, तो
क्या लगता है वाकई क्या स्थिति परिस्थितियाँ नहीं हैं? नहीं देखो उनका तो जाने का सवाल ही नहीं है। अरुण भाई लगातार बातचीत में हम लोग टच में हैं और पूरे खानदानी, मेरा भी एक्सीडेंटल था मामला, आप सबको मालूम है। जगजाहिर में क्या लड़ाई कहाँ से थी, किन लोगों से थी, जिन जो ये ताकते हैं राजा महाराजा, इन लोगों से लड़ाई थी, लगातार मैं लड़ता रहा। तो उसके कारण वो एक्सीडेंटल मामला था, उस बात को वहीं ख़त्म कर दी जाना चाहिए। और मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ अरुण भाई किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी में कभी जाएंगे, सोच भी नहीं सकते हैं। तो स्टेप क्यों नहीं ले पा रहा? कभी वो बोलते हैं कि मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ, कभी बोलते हैं कि फसल में उगाता हूँ, वो ले कोई दूसरा जाता है। नहीं सर, मुद्दा ये हाथ में ये जान मेरे को के लग दे रहा रहे नहीं हैं है। लोगों को। 17 में भी ऐसी बात हुई थी और इस तरीके से मैं समझता हूँ वो पुरानी बात है और कोई उसमें कोई उस तरीके की कोई सच्चाई नहीं है। वो बड़े लीडर हैं, मेरी बात सुनो, हरदीप सिंह डंग ने कल कहा, मेरी बात सुनो, वो लोग बड़े लीडर हैं, भले मेरी उम्र में कम हो, लेकिन केंद्रीय कैबिनेट के सदस्य रहे हैं, प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं और बड़े जिम्मेदार परिवार के लिए डिप्टी सीएम सुभाष भाई रहे हैं, वो हमारे नेता थे। तो ये तो सब अटकलें, ये चुनाव के टाइम पे भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लगाती है, चलाती है, तो ये सब चलाया जा रहा है, उसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। ये मैं सुबह मशीन को लेकर भी कुछ आपने पहले भी ईवीएम, हाँ ईवीएम के लिए हम लोग तैयारी है, हमारे उसके भी एक्सपर्ट हम लोगों ने लगाए। कई बार हमारे चुनाव भी तकरीबन 80-90% मशीनों के ताले वो टूटे हुए मिले थे और अवधेश भाई भी किस तरीके से हारे थे ये भी सबको मालूम है। 90, 97, 79 कितने वोट थे? 71 वोट से। तो वो जो गलतियों से हम लोगों ने सबक लिया है और उससे सबक लेके हम लोग उसमें कुछ अच्छा करेंगे। कांग्रेस से बीजेपी में जाने वाले हर नेता कांग्रेस को कोस रहे, चाहे वो महामंत्री हरदीप सिंह डंग हो, चाहे नारायण पटेल हो, जो भी आता है यहाँ पे वो बताता है कांग्रेस को लूटता हुआ जहाज। तो आप क्या कहना चाहेंगे? तो उनको लग नहीं रहा है, जब कांग्रेस में थे अब लड्डू मिल गया है, अपने स्वार्थ के कारण गए हैं ये लोग। किस तरीके से करोड़ों रुपए दिया गया और जिस तरीके से करोड़ों रुपए इन लोगों ने खर्चा किया है अपने चुनाव में। हरदीप सिंह डंग को मैं खूब अच्छी तरीके से, क्योंकि हमारे मीनाक्षी नटराजन ने उसको कांग्रेस में भर्ती किया था, मैंने रिकमेंड की थी। आपके स्वार्थ से गए थे बीजेपी में? आपके स्वार्थ से गए थे बीजेपी? ये आपको मालूम, मैंने बता दिया, एक्सीडेंटल था मामला, सिंधिया से मेरी लड़ाई थी। किशोर कुमार के बारे में भाजपा वाले बता रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो किशोर कुमार के ऊपर अत्याचार किया गया तो उनके गाने बंद करवा दिए गए थे। क्या वाकई किशोर कुमार के साथ अत्याचार हुआ था? अरे और आप मानते हैं? नहीं, ये तो बीजेपी के लोग जो जिस तरीके से अफवाहें फैलाते हैं, अफवाह। किशोर कुमार अवार्ड हम लोगों ने शुरू किया था, किशोर कुमार जी को यहाँ सम्मान पूरा देने का काम आप लोग, प्रेस के लोग, आप लोग ज़्यादा जागरूक हो। ये तो चुनाव आता है तो नई नई बातें इस तरीके की करते हैं और उसमें कोई दम नहीं है।